क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे श्रृंखला दी गई है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। तो इसे सबसे पहले हम सब लिख लेंगे बीजे कामा CL कामा EN कामा HP कामा क्वेश्चन मार्क। अब इसको आसान करने के लिए इनको नंबरिंग कर दिया जाए। बी जो है 2 नंबर पर आता है, जे जो है 10 नंबर पर आता है, सी का नंबर 3 होता है, एल जो है 12 नंबर पर आता है, ई जो है 5 नंबर पर आता है, एन 14 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, पी जो है 16 नंबर पे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे +1। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई, सी जो है 3 नंबर पे आता है और ई जो है 5 नंबर पर आता है, इसमें +2 जोड़ा गया है। इसके बाद ई के बाद यहाँ पे एच लिखा हुआ है, ई जो है 5 नंबर पे है, एच जो है 8 नंबर पे है, तो इसमें +3 जोड़ा गया है। अब यहाँ पे सीरीज बन रहा है +1 +2 +3, इसके बाद आएगा +4, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे +4। 8 और 4 होता है 12, 12 नंबर पे आता है एल, तो यहाँ पे एल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इसमें जो है 2 जोड़ा गया है +2 जे एल। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एन, एन जो है 14 नंबर पे है और एल जो है 12 नंबर पे है, यहाँ पे भी +2 किया गया है। यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे पी, एन जो है 14 नंबर पे है और पी जो है 16 नंबर पे है, इसमें भी +2 किया गया है। अब यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी 16 नंबर पे है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर पे आर आता है, तो यहाँ पे हम सब आर लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एल आर आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक किया जाए एल आर किस ऑप्शन में दिया गया है। एल आर जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। हम सब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर का पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको विषम की पहचान करना है, जो इन चारों में से सबसे अलग हो। ऑप्शन ए को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है और यहाँ पे जी लिखा हुआ है। सब में +2 जोड़ा गया है, +2। अब ऑप्शन बी को चेक कर लिया जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आई के एम, इसमें भी +2 जोड़ा गया है। ऑप्शन सी को चेक कर लिया जाए। ऑप्शन सी में OR RU, यहाँ पे +3 जोड़ा गया है, +3। ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। VXZ, यहाँ पे भी +2 जोड़ा गया है। इसमें जो विषम है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। इन तीनों में +2 जोड़ा गया है और ऑप्शन सी में +3 जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है विषम है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही कर्म बताइए। यहाँ पे कर्म दिया गया है फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष। अब इसे सही कर्म में लिखना है, तो इसको सही कर्म में लिख दिया जाए। सबसे पहले आएगा जंगल और जंगल के बाद आएगा वृक्ष,
वृक्ष के बाद आएगी लकड़ी, लकड़ी के बाद आएगा फर्नीचर। अब ऑप्शन में चेक किया जाए 2 4 3 1 किस में दिया गया है। 2 4 3 1 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जंगल आएगा, जंगल में वृक्ष मिलेगा, वृक्ष से लकड़ी प्राप्त होगी और लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि लब को कूट भाषा में QTAJ लिखा जाता है तो हेट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे लब को लिखा गया है LOVE, लब को लिखा गया है QTAJ। अब यहाँ पे QTAJ कैसे आया है, इसको आसान करने के लिए हम सब इसको नंबरिंग करेंगे। L 12 नंबर पर, O 15 नंबर पर, V 22 नंबर पर, E जो है 5 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे, T 20 नंबर पे, A 1 नंबर पे, J जो है 10 नंबर पे। यदि आप सभी लोग नंबर को याद रखेंगे तो सवाल जल्द सॉल्व होगा। चलिए अब आगे देखा जाए। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 17, इसका मतलब है कि इसमें 5 जोड़ा गया है प्लस 5। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20, देखिए इसमें भी प्लस 5 किया गया है। यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और अल्फ़ाबेट नंबर 26 होते हैं। तो फिर से हम सब रिपीट करेंगे तो ए पे आएंगे। यहाँ पर भी प्लस 5 जोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ई और यहाँ पे लिखा हुआ है जे। ई जो है 5 नंबर पे है, जे जो है 10 नंबर पे है, इसमें भी प्लस 5 जोड़ा गया है प्लस 5। इसी प्रकार से अब हम सब हेट को लिखेंगे HATE, हेट। अब हेट को नंबरिंग कर लिया जाए। H जो है 8 नंबर पे, A 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, E जो है 5 नंबर पे। अब सब में हम सबको 5 5 जोड़ना है। यहाँ पे कर देंगे प्लस 5, 8 और 5 हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हम सब 13 लिख दिए। 13 जो है यम पे आता है, यम। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 नंबर पे एफ आता है। तो यहाँ पे हम सब एफ को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ टी लिखा हुआ है, टी जो है 20 नंबर पे है, 20 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 25 नंबर पे वाई आता है तो यहाँ पे वाई लिख देंगे। ई जो है 5 नंबर पे है, 5 में प्लस 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 नंबर पे जे आता है तो यहाँ पे हम सब जे को लिखेंगे। जिस प्रकार से लब को QTAJ लिखा गया है उसी प्रकार से हेट को YAF लिखा जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कर लिया जाए YAF किस ऑप्शन में दिया गया है। YAF जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि इसमें से विषम कौन सा है। विषम का मतलब होता है सबसे अलग कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है मकान, ऑप्शन बी में दिया गया है अस्तबल। इन चारों ऑप्शनों में से अस्तबल जो है विषम है। अस्तबल में घोड़े रहते हैं, अस्तबल में घोड़े रहते हैं। मकान, कुटिया और झोपड़ी में मनुष्य रहते हैं, मनुष्य। अस्तबल जो है सबसे विषम है, इसलिए हम सब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अस्तबल जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है।
अस्तबल इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित प्रश्न को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है प्रेम अनुपाते घृणा, समानुपात, मित्र अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको पता करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से प्रेम का संबंध घृणा से है, उसी प्रकार से मित्र का संबंध किससे है। यहाँ पे देखिए प्रेम का विपरीत लिखा हुआ है। प्रेम का विपरीत होता है घृणा। उसी प्रकार से मित्र का विपरीत हो जाएगा शत्रु। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे शत्रु हो जाएगा। शत्रु ऑप्शन डी में लिखा गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 आया है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ठीक बाद में जो है 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है। अब इन नंबरों को हम सब चेक करेंगे कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है और ठीक बाद में 8 नहीं है। देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन 5 के पहले 3 नहीं लिखा हुआ है। अब 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 के ठीक पहले 3 लिखा हुआ है और ठीक बाद में 8 नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे बन गया। अब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 के ठीक पहले 3 दिया गया है लेकिन 5 के ठीक बाद 8 भी दिया गया है। यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 के ठीक पहले 3 दिया गया है और 5 के ठीक बाद जो है 8 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे 2 बन गए। यहाँ पे पूछ रहा था ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है और ठीक बाद में 8 नहीं है। तो ऐसे 2 अंक होंगे, 2 अंक। अब देखा जाए 2 अंक किस में दिया गया है। ऑप्शन सी में 2 अंक दिया गया है। तो हम सब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण जो है नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ तक 5 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर। आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद अब वह जो है दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर आएगा तो दायां इस तरफ होगा। यहाँ पे 3 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद कह रहा है चलने के बाद बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, बाएं की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे चलेगा 5 किलोमीटर। आगे कह रहा है अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह किस दिशा में है। दिशा जो है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ऊपर जो होता है उत्तर होता है, उत्तर को नॉर्थ कहा जाता है और नीचे जो होता है साउथ होता है, साउथ को दक्षिण कहा जाता है और दाएं तरफ होता है पूर्व, पूर्व को ईस्ट कहा जाता है और बाएं तरफ होता है वेस्ट,
वेस्ट को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम। नॉर्थ को उत्तर कहा जाता है। यहाँ से इसको इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट। यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे हो जाएगा साउथ वेस्ट। हम सबको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अब ऑप्शन में चेक किया जाए, दक्षिण पश्चिम जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा दिया गया है। बड़ा देखकर हम सबको डरना नहीं है। क्वेश्चन में जिस प्रकार से कहा गया है उसको हम सब लिखेंगे। चलिए अब हम सब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, तो यहाँ से चलना शुरू करेगा, दक्षिण में चलेगा 12 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर। इसके बाद कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा और 16 मीटर चला, यहाँ पे हो जाएगा 16 मीटर। इसके बाद आगे कह रहा है उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और 12 मीटर चलेगा, 12 मीटर। आगे कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। यहाँ पे दिशा और दूरी बताना है, तो उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसे 16 मीटर चलना पड़ेगा और पूर्व की दिशा में चलना पड़ेगा। पूर्व की दिशा में दिशा देखिए इस प्रकार से बनता है, ऊपर जो होता है उत्तर होता है और दाएं तरफ होता है पूर्व और बाएं तरफ होता है पश्चिम, नीचे की तरफ होता है दक्षिण। यहाँ पे हम सब दाहिने तरफ गए थे, तो दाहिने तरफ पूर्व है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से 16 मीटर पूर्व में जाएगा। 16 मीटर पूर्व किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद वह फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। अब इसे हम सब चित्र के माध्यम से सॉल्व करेंगे। मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे, मेल के लिए वर्ग का प्रयोग और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे। अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएंगे विनोद, विनोद को हम सब वर्ग में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हो जाएंगी विनोद की पत्नी, विनोद की पत्नी के बाद हो जाएंगी इनकी पत्नी की माताजी, यहाँ पे हो जाएंगी इनकी पत्नी की मदर और यहाँ पे कह रहा है माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री स्वयं हो जाएगी की पुत्री, यहाँ पे इनकी पुत्री हो जाएगी डॉटर। आगे कह रहा है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। यहाँ पे लड़की का संबंध पूछ रहा है विनोद से, तो इस लड़की के विनोद जो हैं पिता हो जाएंगे, पिता। पिता जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था विनोद ने कहा मेरी पत्नी की माता, तो यहाँ पे विनोद हो गए, इनकी पत्नी हो गई, इनकी पत्नी की माताजी, इनकी माताजी की एकमात्र पुत्री तो स्वयं इनकी पत्नी हो जाएंगी। इसके बाद कह रहा है पुत्री की पुत्री,
इनके पत्नी की पुत्री ये हो जाएंगी पुत्री। और कह रहा है इस पुत्री का विनोद से क्या संबंध है, तो विनोद जो है इनके पिता हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। विनोद ने कहा, विनोद यहाँ से कह रहे हैं मेरी पत्नी की माता, तो यहाँ पे विनोद की पत्नी हो गई और विनोद की पत्नी की माता जी यहाँ पे हो गई माता की एकमात्र पुत्री जो है स्वयं हो जाएंगी विनोद की पत्नी। पुत्री की पुत्री है और इनकी पुत्री यहाँ पे हो जाएंगी डॉटर। अब कह रहा है विनोद से उस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, इस लड़की से संबंध बताना था, तो इस लड़की के पिता हो जाएंगे विनोद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाएं बैठा है तथा बी ई के सामने बैठा है। ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ के सामने कौन बैठा है, अब हम सबको बताना है कि एफ के सामने कौन बैठा है। सबसे पहले हम सब वृत्त का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे वृत्त का चित्र बन गया। अब इस गोले में हम सबको 6 लोगों को बैठाना है। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 लोगों को हम सब यहाँ पे बैठा दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र की ओर मुख करके, तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्र। अब केंद्र की ओर मुख करके सभी लोग बैठे हैं। एफ ए के ठीक बाएं बैठा है। ए के ठीक बाएं जो है एफ बैठा है, तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे ए के ठीक बाएं एफ, बाएं जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ। इसके बाद आगे लिखा हुआ है तथा बी ई के सामने बैठा है। बी जो है ई के सामने बैठा है, तो यहाँ पे हम सब बी को बैठा देंगे और इसके सामने जो है यहाँ पे ई को बैठा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ई, इसके सामने बैठा है। आगे कह रहा है ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो ए जो है यहाँ पे दिया गया है, इसके सामने बैठना है, तो इसके सामने जो है यहाँ पे बैठेगा डी। और सबका मुख जो है केंद्र की तरफ है, सबका मुख केंद्र की तरफ। अब यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो एक कौन सा बचा हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी बचा है, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। हम सबको बताना था कि एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने जो है सी बैठा हुआ है। देखिए यहाँ एफ के सामने सी बैठा हुआ है। एफ जो है सी के सामने बैठा है। सी ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 अंश का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय होगा। हम सबको घड़ी में सही समय बताना है।